हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहे होंगे। So today I was reading about pain, then I thought to share with you my people because that is very vital topic. तो शुरुआत करते हैं। पेन। पेन क्या है ये पेन? समझा है क्या है ये दर्द, तकलीफ? पेन, एनी hatred, self pity, guilt, anger, depression, jealousy and so on। कोई भी नफरत, अगर आपके मन में आता है नफरत का विचार किसी से, सेल्फ पिटी होती है, खुद के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं जिंदगी में प्रॉब्लम में ही क्यों घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ। लाइक दैट बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो चुका है लाइफ के प्रति। गिल्ट है या एंगर है, डिप्रेशन है या जेलसी है, किसी ईर्ष्या होती है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ये सारी फॉर्म जितनी भी हैं, ये सारी फॉर्म पेन की हैं। इवन द स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ इरिटेशन इज ऑल्सो नोन एज पेन। तो बात करते हैं ये पेन कितनी तरह का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप। नंबर वन इज पास्ट पेन एंड नंबर सेकेंड इज प्रेजेंट पेन। प्रेजेंट पेन, पास्ट पेन की बात करते हैं जो हमने पास्ट में क्रिएट किया है। होता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या फिर हमारे आज तक जिंदगी में जब से हम अपनी माँ के वूम में थे, तब से लेकर अब तक जितना भी हमने पास्ट में पेन क्रिएट किया है वो सारा पेन अक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पास्ट पेन बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी हो पेरेंट्स की या आपके केयर गिवर्स की, या फिर आपको वो ट्रीटमेंट ना दिया गया हो जो आप डिजर्व करते थे, या फिर आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत शिद्दत से तैयारी करी हो, आपका वो एग्जाम क्लियर ना हुआ हो। कुछ भी हो सकता है, आपने किसी भी लव्ड वन को खोया हो, कुछ भी हो सकता है। तो सारा पेन जितना भी पास्ट में था वो आपने सारा अक्यूमुलेट किया है, दैट इज नोन एज पास्ट पेन। बात करते हैं प्रेजेंट पेन की। प्रेजेंट पेन जो आप आज में क्रिएट करते हो, जो अभी आप प्रेजेंट में क्रिएट कर रहे हो, कैसे क्रिएट करेंगे? दो चीजें होंगी। दो चीजें, देयर कैन बी वेरियस थिंग्स। जो मैंने समझ में आया मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। वन थिंग इज दैट कि हम फ्यूचर का सोच सोच के पेन क्रिएट करते हैं। होता है कि हाय, मैं तो वहां एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा, कुछ भी। मैं ये बनना चाहती हूँ, होगा या नहीं होगा, मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक होता है पेन इस तरह का कि आप ये सोचते हैं कि क्यों मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों मिलती है। आप प्रेजेंट में सोचते हैं कि मेरे आसपास इतना एनवायरनमेंट टॉक्सिक क्यों है, क्यों मैं ही क्यों, भगवान मुझे ही क्यों चूज किया। तो आप दो तरह से पेन क्रिएट करते हैं। हो गया, एक पास्ट पेन था जो आपने अब तक क्रिएट किया, एक प्रेजेंट पेन जो आज आप क्रिएट कर रहे हैं। डन। तो क्यों है इसको रिजॉल्व करना जरूरी? अगर आप इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस? अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। जब आप बहुत प्रोलॉन्ग टर्म के लिए पेन को होल्ड करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में इमर्ज होने लगता है इन अ फॉर्म ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक ऑर्डर आर दोज डिसऑर्डर विच अकर जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड पैप्टिक अल्सर ऑल्सो। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि जब एक तो सिंपल अर्थराइटिस होता है, उसमें क्या होता है कि जॉइंट्स थोड़ा सा मोबिलिटी लूज कर देते हैं और प्रॉब्लम होती है बैठने में, उठने में। लेकिन जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? इसमें क्या हो रहा है, अपनी बॉडी की सेल अपनी बॉडी पे अटैक करती हैं। हम्म। और दूसरा हो गया आपका पेप्टिक अल्सर, वो भी होता है ना, घाव बन जाते हैं पेट में। तो क्यों बन रहा है वो? क्योंकि आपने बहुत लॉन्ग, एक तो होता है खाने पीने की वजह से, लेकिन एक हो रहा है कि आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस को होल्ड करके रखा है। समझ में आ रहा है? और इवन कैंसर, कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने पेन को डिसॉल्व करें। जरूरी है ये इस तरह की साइकोसोमेटिक आपको डिसऑर्डर ना हो, साथ में आप एक पीसफुल लाइफ जी पाएं और अपनी जिंदगी का जो रियल एसेंस है उसको फुलफिल कर पाएं। मुझे ऐसा लगता है। तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अब हम रिजॉल्व की बात करते हैं, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्योंकि दो ही तरह के पेन है, एक पास्ट का पेन है, एक प्रेजेंट का पेन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट के पेन की। प्रेजेंट पेन को आप कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल से बिग नो टू द न्यू पेन, कि मेरी जिंदगी में जो भी आ रहा है मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। कोई भी चैलेंज आपको दे भगवान, बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, कि मैं सब कर लूंगा। ठीक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे दो, मुझसे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भगवान अच्छे रोल भी अच्छे हीरो को देता है ना। तो सोचिए कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, वो मुझसे बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ परसेप्शन, हम कैसे चीजों को देखते हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीख चाहते हैं, कुछ भी चैलेंज हो आपके सामने, तो आप प्रेजेंट के पेन को क्रिएट करना बंद कर देंगी। ठीक है, और बहुत जरूरी है प्रेजेंट के पेन को बंद करना, क्योंकि अगर आपने पेन को क्रिएट बंद करना नहीं शुरू किया, तो आपने देखा होगा इवन कि कुछ पेन बॉडी जो बहुत टाइम से बहुत पेन में है, दे अल्टीमेटली टर्न टू एंड देयर लाइफ, देयर बॉडी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से टू यू पीपल? So it's better not to destroy yourself, but destroy your pain. सेकंड पेन इज दैट, कि आप क्या कर सकते हैं, जो पास्ट का पेन है आप हर एक चीज को उठा के देखिए, जो पास्ट का पेन था, जो ट्रॉमा था। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, और उसको फिर रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसको सोचिए कि आपने उससे क्या सीखा। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्ची थी, तो उसको क्या करती थी, क्लासमेट जो थी उसकी बुली करती थी, उसको अपने साथ नहीं बिठाती थी वो बच्ची। और आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी। ठीक है, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, जिसकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो उसको बुली करते थे बच्चियाँ, वो अकेली बैठती थी क्लास में। तो उसने क्या करा, आप कर लो मुझे बुली, मैं आपको यहाँ पे शब्दों में जवाब नहीं दूँगी, मैं क्या करूँगी, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करूँगी। उस बच्ची ने इतनी मेहनत करी कि वो टॉपर आने लगी, ठीक है? टॉपर, टॉपर, टॉपर इस तरह से उसने बहुत मेहनत करी, और आज वो सीए फाइनलिस्ट है, ठीक है? सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो वो है एक बच्चे का। वो बच्चा क्या था, उसके पापा बहुत शराब पीते थे। शराब पीते थे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे उसके पापा, और वो चाहते तो पूरी डेस्टिनी चेंज कर सकते थे उन लोगों की, लेकिन उसके पापा शराब पीते थे, तो था कि घर में उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने उस बच्चे ने, उसकी फैमिली ने बहुत सफ़र किया। तो अब क्या हुआ, उस बच्चे ने ये प्रण लिया कि मैं लाइफ में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन तुमको ये फैसला लेना है कि उस प्रॉब्लम से आप लर्निंग एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको लर्निंग के रूप में देखते हो, या फिर घुसे रहते हो इस चीज में कि हाँ भाई भाई इतनी प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। है, सबकी जिंदगी में है। अब आपको अपने पास्ट के पेन से सीखना है। मैंने एक चीज और पढ़ी थी, कि वो चीजें आपकी जिंदगी में, वो पैटर्न आपकी जिंदगी में बार 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 रिपीट होंगे जब तक आप उन पैटर्न को तोड़ना ना सीख जाएं। तो आपको अपने पास्ट के पेन को डील करना सीखना होगा, तोड़ना सीखना होगा। बिल्कुल होल्ड करके नहीं रखना है। थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। मैं कहती हूँ आप 100% इसको रिज़ॉल्व ना कर पाएँ, 5% भी करेंगी, 10% भी करेंगी, दैट इज़ आल्सो गुड इनफ फॉर योर बॉडी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, बस डिक्लटर करना है जो भी आपके माइंड में अ, बहुत लॉन्ग टाइम से वॉइस चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं, चलती रही, उनको डिक्लटर करना है। बहुत शांति से करना है। एक के बाद एक सिचुएशन को उठाना है, जो भी पास्ट में हुआ था, उसको रिज़ॉल्व करते हुए, इसे सीखते हुए, इंस्पिरेशन लेते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? और जितने भी ब्रेव लोग होते हैं, वो सब एडversity में बोर्न होते हैं। किसी को स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती। समझ में आया? तो in the end, I would like to say to you, my people, that you don't have to destroy your body to escape from the pain. What you have to do, you just have to stop feeding the pain to your body. Are you getting me? And you are the hero of your life. Don't be the victim of your life. Don't be the villain of your life, just because other people did something wrong with you. So please don't do that thing with yourself. You are hero, you are precious, you are lovable, and I love you, my people. God bless. Keep shining, keep rocking, and say in the end, no big to the pain.